हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य मार डाल। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के 30 से लेकर 35 तक के श्लोक एवं उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिसमें हमने 25 से 35 तक के श्लोक में अज्ञानी तथा ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के बारे में जाना। आज हम 36 से लेकर 43 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण करेंगे, जिसमें 36 से 43 तक के श्लोकों में काम के निरोध के विषय में है। इसके बाद हमारा तीसरा अध्याय कर्म योग भी पूर्ण हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। पहला श्लोक यहाँ पर अर्जुन का है, फिर बाकी के श्लोक श्री कृष्ण भगवान के हैं। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादिव नियोजितः। अब आएंगे श्री भगवान वाच। काम एष क्रोध एष रजो गुण समद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धये नमिह वैरिणम धूमेनाव्रियते वह निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृतो गर्भ इस्तथा तेने दमावृतम आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते इतैर्वी मोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मान्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 36 से लेकर 43 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान जानते हैं। आगे अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अब आगे श्री कृष्ण भगवान इसका उत्तर देंगे। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से कभी ना तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और गंदगी से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि दृश्य कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं, यानी कि रहने की जगह कहे जाते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि, और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य मार डाल। और अगर तू समझे कि इंद्रियों को रोककर इस काम रूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है। क्योंकि इस शरीर से इंद्रियों को पर यानी कि श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से पर मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। यहां पर पूर्ण होते हैं हमारे 36 से लेकर
43 तक के श्लोक एवं तीसरा अध्याय भी यहाँ पर पूर्ण होता है कर्म योग। कल से प्रारंभ होगा ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो आगे के अध्याय और श्रीमद् भगवत गीता सुनने के लिए प्रतीक्षा कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।